अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। हाँ, इंडिया ऐसे से ही मिल है। जाते हैं। हाँ। ठीक है, तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। कि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियां भी गई हैं, तालिबान ने पहुंचाई है। वो हमारा दुश्मन है, पहले भी दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है, क्योंकि 100 साल का दुश्मन नहीं है, कभी दोस्त नहीं बन सकता। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये वो पहले जो पड़ोसी थे, ठीक है, हमारा इंडिया पड़ोसी है, वो पहले से दुश्मन है हमारे। अच्छा, कम से कम 2 को तो ठीक करना पड़ेगा ना। एक दुश्मन को छोड़ो, उसको आग लगाओ, गोली मारो। एक ईरान है, एक अफगानिस्तान है, उसके साथ ताल्लुक अच्छा करो। एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई। आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ जाके मेरान से डीजल और पेट्रोल लेंगे? मालूम है, इतनी जुर्रत, बगावत तो करना पड़ेगा ना आवाम को। इतनी जुर्रत हमारा है? आवाम बेगैरत है ना, वो तो हम बगावत कर ले। किराए की आर्मी है ये। अच्छा। इनको यानी कि डॉलर दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे। पाक आर्मी को तालिबान कहता है किराए की आर्मी। किराए की आर्मी है वो। अच्छा। आप ये देखें ना कि भी अगर अमेरिका ने हमें कहा कि भी ये मुजाहिदीन है तालिबान, तो हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। हाँ। उनको पता हो कि हिस्ट्री में हुआ क्या, उनको पता हो कि हमारे साथ कैसी कैसी गेमें चलाई गई हैं। सही बात है। उनको एक एक चीज़ का इल्म हो। अगर ये जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, यही गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे जी हमने ये फलानी जंग जीती, टिमकानी जंग जीती, तो हम तो गुमराही में जाएंगे ना, हमें हक सच का पता ही नहीं चलेगा। जब यही जो इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। थे वो बाहर के मुल्कों में रोजगार कमाने जाते थे, लेकिन जब उनके अपने ही मुल्क में इकोनॉमी बेहतर हुई है तो वो अब दूसरे मुल्कों को छोड़ के अपने मुल्क में आगे कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो इकोनॉमी की खस्ता हालत देख के वो इधर से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। अब इंडिया देख लो, वो अफगानिस्तान से प्यार करता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैच हुए, पाकिस्तान का झंडा नहीं नजर आया, अफगानिस्तान का झंडा नजर आया। वो बहुत के जर्नल की, जिसने पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली। उन्होंने बोला कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान को क्या लगता था कि हम इनके कहने पे जो है चलेंगे, इनको क्या लगता था कि हम भारत से दुश्मनी करेंगे, इनके कहने पे हम रशिया के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। तालिबान अपनी मर्जी करेगा। इसके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान आपको नमक हराम कहते हैं, तो तालिबान ने जवाब दिया कि नमक हराम हम नहीं है, अमेरिका को अड्डे इन्होंने दिए, हमारे खिलाफ अमेरिका के साथ जंग इन्होंने की है। सो आज जो तालिबान इनसे नाराज है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान की गलतियां शामिल है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और क्या बताऊं, इतना बुरा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ जंगे की है, 4 की 4 हारा है। 1971 की जंग का उन्होंने हमें ताना दिया कि 93,000 फौजी कौन थे, वो आपके थे, उसका तो पहले इंडिया से पूछ लो, फिर तालिबान की बात करना। ऐसे नफरत अंगेज जो है बयानात तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहे हैं। सवाल हमारा ये, आखिर क्या वजूहात है जी, तालिबान हमारे साथ टेबल टॉक करने के लिए, तालिबान हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए राजी नहीं है। पाकिस्तान पहले खबर आई थी कि कतर में 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को स्पाइंग के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कोशिश ये की जा रही है सजा को प्रॉपर कैंसिल करवा दिया जाए। साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे
चाहिए? क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? और अगर कुलभूषण यादव की बात की जाए, पाकिस्तान में बहुत अवेला रहा कि भाई हमने इंडिया के जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस चीज को हम क्लियर क्यों नहीं कर सके, सजा क्यों नहीं दिलवा सके? क्या ये भी इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है या नहीं? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, इस हवाले से वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी, जो है ऑयल की कंपनी, उससे ज़्यादा है। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं, और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, इंडिया से मिल जाते हैं। ठीक है, तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियाँ भी गई हैं, तालिबान ने पहुँचाई है। वो हमारा दुश्मन है, पहले भी दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है, क्योंकि 100 साल का दुश्मन नहीं है, कभी दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन आपने पहली बात बड़ी अच्छी बोली कि जितने भी पड़ोसी हैं, आपने ईरान की बात की, आपने अफगानिस्तान की बात की, आपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात, आपने कहा पड़ोसी अच्छे होंगे तो मुल्क ताकतवर होगा। माँ सुनो, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, वो पहले जो पड़ोसी थे, ठीक है, हमारा इंडिया पड़ोसी है, वो पहले से दुश्मन है हमारे। अच्छा, कम से कम 2 को तो ठीक करना पड़ेगा ना। एक दुश्मन को छोड़ो, उसको आग लगाओ, गोली मारो। एक ईरान है, एक ही अफगानिस्तान है, उसके साथ ताल्लुक अच्छा करो। अगर ईरान में इतना डीजल है, इतना पेट्रोल है, अगर उसके साथ हम ताल्लुक बनाए ना, तो सारा पाकिस्तान भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान से डीजल और पेट्रोल लेंगे? मालूम है, इतनी जुर्रत, बगावत तो करना पड़ेगा ना आवाम को। इतनी जुर्रत हमारा आवाम बेगैरत है ना, वो तो हम बगावत कर ले। इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है, और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल किराए की आर्मी है ये। अच्छा। इनको यानी कि डॉलर दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे। पाक आर्मी को तालिबान कहता है किराए की आर्मी। किराए की आर्मी है वो। अच्छा। आप ये देखें ना कि भी अगर अमेरिका ने हमें कहा कि भी ये मुजाहिदीन है तालिबान, तो हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। हाँ। जैसे ही उनका अमेरिका का 9/11 हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो हम उनको दहशतगर्द कहते हैं। क्यों? उनको पता हो कि हिस्ट्री में हुआ क्या, उनको पता हो कि हमारे साथ कैसी कैसी गेमें चलाई गई हैं। सही बात है। उनको एक एक चीज़ का इल्म हो। अगर ये जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, यही गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे जी हमने ये फलानी जंग जीती, टिमकानी जंग जीती, तो हम तो गुमराही में जाएंगे ना, हमें हक सच का पता ही नहीं चलेगा। जब यही जो इंडियन थे वो बाहर के मुल्कों में रोज़गार कमाने जाते थे, लेकिन जब उनके अपने ही मुल्क में इकॉनमी बेहतर हुई है तो वो अब दूसरे मुल्कों को छोड़ के अपने मुल्क में आगे कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो इकॉनमी की खस्ता हालत देख के वो इधर से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई। इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है, और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है। अब इंडिया देख लो, वो अफगानिस्तान से प्यार करता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैच हुए, पाकिस्तान का झंडा नहीं नजर आया, अफगानिस्तान का झंडा नजर आया। वो बहुत प्यार कर रहा है, वो बहुत प्यार कर रहा है। मैंने भी बहुत इंटरव्यू में अब ये कि उनका उनके साथ
ताल्लुकात भी अच्छे हैं, दोस्ती भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। कि जो एजेंसीज हैं रॉ है वो इस टाइम अफगानिस्तान में फुल एक्टिवेट है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल वो एक्टिवेट है और पाकिस्तान के खिलाफ वो उस इकदाम उठा रहे हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं।